अभी करवाते हैं क्लास 8th का 5th चैप्टर कोयल एंड पेट्रोलियम। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमें नेचुरल रिसोर्स के बारे में पता होना चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो हमें नेचर से मिलते हैं ना, उनको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि हवा, पानी, ये क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं इनएग्जॉस्टेबल, जो कि अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनको चाहे कितना भी यूज करते रहो ये खत्म नहीं होते। जैसे कि सनलाइट है, हवा है, ये क्या होते हैं? इनएग्जॉस्टेबल सोर्स होते हैं। एक होते हैं एग्जॉस्टेबल सोर्स। एग्जॉस्टेबल सोर्स क्या होते हैं? जो लिमिटेड अमाउंट में होते हैं। ठीक है, और जिनको अगर हम बार बार ज़्यादा यूज करते रहें तो ये खत्म हो सकते हैं। आगे क्या होता है कि जो कोयला और पेट्रोलियम होते हैं ना, वो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जैसे कि प्लांट हो गया या एनिमल हो गए, वो उनकी बॉडी के डिकम्पोजिशन से ये बनते हैं। ठीक है, तो जो भी फ्यूल्स लिविंग थिंग्स की डेड बॉडी के डिकम्पोजिशन होने से बनते हैं ना, उनको बोलते हैं हमें फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल्स एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज कैसे होते हैं? तो देखो, अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आए कि हाउ कोयल आर फॉर्म्ड, कोयला कैसे बनता है, तो आप क्या बताओगे कि लॉन्ग टाइम अगो, बहुत सालों पहले की बात है, ड्यू टू अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मानी भूकंप या फिर किसी अदर नेचुरल एक्टिविटी के कारण क्या होता था कि जो पेड़ पौधे थे वो धरती की सतह के नीचे दब गए। ठीक है, अब उनके ऊपर क्या होती है कि बहुत ज़्यादा मिट्टी जमा हो जाती है, जिसके कारण उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर हो जाता है, और धरती के नीचे हाई टेम्परेचर होने के कारण वे पेड़ पौधे किस में कन्वर्ट हो गए? कोयले के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो इनको बनने में काफ़ी लंबा समय लगता है, लेकिन इनको हम यूज़ कैसे कर रहे हैं? बहुत तेज़ी से। ठीक है, इसीलिए क्या होते हैं? ये एग्जॉस्टेबल्स सोर्स कहलाते हैं। तो इसी तरीके से तुम्हारे पास पूछा जा सकता है कि पेट्रोलियम कैसे बनता है। तो पेट्रोलियम बनता है जब समुद्रों के अंदर जो बड़े बड़े जीव जंतु होते हैं, जैसे कि ब्लू व्हेल है, ठीक है, जब ये मर जाते हैं तो समुद्र के बॉटम में तलहटी में जम जाते हैं। ठीक है, और इनके ऊपर क्या हो जाती है कि कीचड़, मड वगैरह क्या हो जाती है? जमा हो जाती है। तो पानी का इतना ज़्यादा हाई प्रेशर और उस कीचड़ के नीचे हाई टेम्परेचर के कारण उनकी जो डेड बॉडी थी ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? पेट्रोलियम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इससे अगले वाला क्या होता है कि जो कोयला होता है उससे हम कोक भी प्राप्त कर सकते हैं, कोल तार भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये, और कोयल गैस भी, तो ये क्या होते हैं? कोयले के प्रोडक्ट होते हैं। इसी तरीके से जो पेट्रोलियम है, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल, तो ये सारे क्या होते हैं? पेट्रोलियम के प्रोडक्ट होते हैं। एक लुब्रिकेंट ऑयल भी, लुब्रिकेंट क्या होते हैं? जो दो सरफेस के बीच में रफनेस को कम कर देता है या चिकनापन ला देता है, जैसे कि ग्रीस वगैरह होती है ना, ये क्या होती है? लुब्रिकेंट सब्सटेंस होते हैं। आगे क्या होता है? मैंने बताया कोयला और पेट्रोलियम क्या होते हैं? लिमिटेड अमाउंट में होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको यूज करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे क्या आता है? रिफाइनिंग। रिफाइनिंग का मतलब होता है कि पेट्रोलियम से जितने प्रोडक्ट थे, पेट्रोल, डीजल, इनको अलग अलग सेपरेट करना और इनको प्योरीफाइड करना क्या कहलाता है? रिफाइनिंग कहलाता है।